हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल पे। और आज हम लोग एक नया मॉक करने वाले हैं। 39th मॉक है ये। अगर आप लाइन से देखोगे तो आज का जो मॉक है इसका लेवल आप कह सकते हो कि मॉडरेट टू टफ रहने वाला है, यानी अच्छा लेवल है। इसमें हमने टीसीएस के क्वेश्चंस भी उठाए हैं और पीछे के क्वेश्चंस भी उठाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो मॉक का पैटर्न चलेगा वो कुछ ऐसा चलेगा। ध्यान रखना, मंडे और फ्राइडे को हम लोग आपको टीसीएस बेस्ड मॉक देंगे। मॉक ध्यान रखना, पीवाईक्यू नहीं। और ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक जो पेपर होगा ना वो आपका ओल्ड क्वेश्चंस होंगे। 2011 से लेके 18 तक के क्वेश्चंस उसमें लिए जाएंगे और 18 के बाद वाले जो क्वेश्चंस है उस पे बेस्ड मॉक बनाए जाएंगे। ध्यान रखना, ये मॉक है, पीवाईक्यू नहीं है। ओके, तो पीवाईक्यू को देखकर क्वेश्चन बनाया जाता है कि उस टाइप का, बट लेकिन आप लोगों के लिए नए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पैटर्न पुराना होगा लेकिन क्वेश्चंस नए होंगे। ओके, 39th मॉक है। पेपर लेवल जैसा कि मैंने बताया था मॉडरेट टू टफ रहेगा। ओके, 7 अप्रैल। आज के बाद जो अगली क्लास होगी ना आपकी वो होगी सीधा ट्यूसडे को। ओके, यानी 8 अप्रैल को। लेकिन 7 अप्रैल को हम इवनिंग में 6 बजे आएंगे और आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक बढ़िया सा बर्थडे गिफ्ट आप लोगों के लिए। ओके, और जो भी बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आगे देखो, ये हमारा जीएसपी 3.0 कोर्स है। अगर आप में से कोई भी बच्चा 2025 की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो। सेम सीपी और सीएचएसएल के लिए भी हमारा बैच है। और अगर आप चाहते हो मैथ्स को इन डेप्थ पढ़ना, ओके, जैसे यहाँ मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, जीके के लिए हमारे पास वरुण अवस्थी सर है, गौरव सर है, इंग्लिश के लिए अनन्या मैम है, और जो रीजनिंग है उनके लिए रितिका मैम है। और ये सारे के सारे फैकल्टीज ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई एग्जाम निकाला हुआ है। हम लोग ऐसे हायर नहीं करते। यहाँ टेक्स्ट बुक पे जितने भी टीचर्स आपको मिलेंगे ये सब वही टीचर्स हैं जिन्होंने कभी ना कभी ये एग्जाम क्रैक किया हुआ है। तो उनके साथ अगर आप तैयारी करते हो ना तो एक तैयारी अलग बुलंदी पे होगी, बिकॉज कि वी नो कि पेपर का लेवल क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। व्हाट यू नीड टू डू, अभी 007 यूज कर लेना कोड, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके है, कैन वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन? यस, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक फॉर्म है जहां पे एवरेज सैलरी, देखो क्योंकि ये रिकॉर्डेड मिल रही है आपको, थर्सडे से लाइव मिलने लग जाएगी, लेकिन आज सॉरी नेक्स्ट जो मॉक आएगी वो लाइव होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करो। ठीक है, बाकी वेंसडे से ना हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड दिया जाएगा। अगर आप 30 सेकंड में कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं करवाऊंगा। ओके, देखो क्या है, एक फर्म है, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय 520 है और फीमेल का कितना है 420। और अगर ओवरऑल सैलरी देखोगे ना तो 500 है। देखो ये मेल है और ये फीमेल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 20 और 80। क्या पूछा आपसे, आपसे मेल और फीमेल का रेशियो पूछा है, 80 और 20 कह लो, या आप इसको 4:1 भी कह सकते हो। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसको आप इजी बोलोगे। ओके, ये इजी क्वेश्चन था। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखना क्या है। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, और x की क्यूब, y की क्यूब और z की क्यूब भी दे रखी है। ठीक है, और निकालना क्या है x y z। इसको ना आप मॉडरेट की श्रेणी में रखोगे और इन क्वेश्चंस को कोशिश किया करो कि एंड में करें, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका टाइम लेगी, तो फॉर नाउ हम इसको स्किप करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप मॉक में करते तो लाइव में हम लोग यही करने वाले हैं, लेकिन मैं अभी करवा देता हूं। लेकिन आपको इसको ऐसे क्वेश्चंस को एंड में करना चाहिए। देखो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स की क्यूब, वाई की क्यूब, जेड की क्यूब माइनस ट्रिपल ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दैट मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए। अब ये पता होने के लिए ना, कभी भी अगर a प्लस बी प्लस सी दे रखा हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा हो, और ए बी बी सी ए से निकालना हो, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब आई थिंक कि आप लोग रट चुके होंगे ये, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार किया है। ओके, यहां देखो a प्लस बी प्लस सी 11 था, 121, 133 प्लस में डबल ऑफ ए बी बी सी ए सी। अब देखो यहां से आप ये इधर जाएगा, 133 था ना, तो -12, के की वैल्यू आ जाएगी -6। ओके, यहां पुट कर दो,
तो 11 इंटू में -6 जब पुट करोगे ना तो ये 139 हो जाएगा। 881 माइनस 3xyz, 3xyz को इधर ले आओ और ये इधर आएगा तो 1390, 1529, ठीक है, इज इक्वल टू 3xyz। तो यहां से देखोगे 3xyz आ जाएगा आपका 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 648। तो यहां से आप देखोगे xyz जो है ना माइनस में 216 आ गया, बट आपसे पूछा क्या है xyz का की पावर 1/3, यानी आप इसका रूट क्यूब रूट करोगे तो -6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने इसको मॉडरेट में रखा है। आगे देखो, एक बिग स्फेरिकल बेसन लड्डू है जिसका रेडियस है 810 सेंटीमीटर। इसको ब्रोक करके ना स्मॉलर स्फेरिकल लड्डू बनाए गए हैं। एक तो पता नहीं हमारे लड्डू टूटते हैं ना तो वो चूरा चूरा हो जाता है, इनका पता नहीं कैसे स्फेरिकली हुआ। तो देखो, बड़ा वाला एक स्फेयर को पिघला करके एक छोटा वाला स्फेयर बनाया जा रहा है, एक नहीं कई सारे। क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल लड्डूज टेकन टुगेदर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बिग लड्डू। देखो, इसका रेडियस 810 है, तो कुल मिला के इसका रेडियस सरफेस एरिया होगा 4 पाई 810 का स्क्वायर, और छोटे वाले पे डिपेंड करेगा कितने लड्डू बने हैं, 4 पाई 90 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 810 इंटू 810 रेशियो n इंटू में 90 इंटू 90। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना, हमें n निकालना है। n आप कैसे निकालोगे? n निकालोगे आप ऐसे, देखना ये था 810, ओके, यानी जब आप इसका वॉल्यूम देखोगे ना तो आएगा 4/3 पाई 810 810 810, ओके। नाउ इसको पिघला करके n नंबर्स ऑफ छोटे छोटे स्फेयर बनाए गए हैं, तो 4/3 पाई r की क्यूब। देखो, ये जो 4/3 पाई है और ये 4/3 पाई है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ हाँ, रेडियस कितना था इसका? 90, तो इसको भी यहां पे भी लिख देते हैं 90 इंटू 90 इंटू 90। तो सबसे पहले देखो 3 0 है, हमने भी 3 0 उड़ा दिया। अभी देखोगे आप 9 9 9 81 9 81 इंटू 9, एन की वैल्यू आ जाएगी 729, यानी ऐसे कितने छोटे छोटे लड्डू बनेंगे? 729। यहां पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, पहले तो देखो 0 से 0, 9 9 81 81 81 रेशियो n था, n की वैल्यू 729 है, और 729 कट करोगे 1/9 है। ठीक है, बिकॉज कि ये टाइम टेकिंग होता है, आप इसको मॉडरेट में रख सकते हो, इजी नहीं होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी है, he can row at the speed of 11 किलोमीटर पर आवर in still water. The stream is running at the speed of 2 किलोमीटर पर आवर. If the distance between two places is 117 किलोमीटर, तो आपसे पूछा है how long will he take to travel upstream and downstream. देखो, 117 किलोमीटर जाना है और 117 किलोमीटर से वापस आना है। तो जब वो एक बार जाएगा तो धारा के साथ जाएगा, और आएगा तो धारा के अगेंस्ट जाएगा, या फिर उल्टा कर लो, जब वो जाएगा तो धारा के अगेंस्ट जाएगा और जब आएगा तो धारा के साथ आएगा। तो फर्क तो पड़ता नहीं है, एक बार 11 2 13 हो जाएगा और 11 - 2 9 हो जाएगा। तो 9 प्लस में 13, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको? 22 आवर्स। ये इजी है, ओके है। नेक्स्ट देखो, पिरामिड है। जब कभी भी पिरामिड आ जाए तो क्वेश्चन तो अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, पिरामिड का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, पिरामिड को याद करते हैं कोन से। क्या करते हैं? कोन से। ठीक है, और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और जो टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोला ना, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है पाई r l, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट अपॉन में 2, और वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ध्यान रखना, आपको पिरामिड का फॉर्मूला आप ऐसे याद रखोगे। यहां देख क्या रखा है, एक स्क्वायर पिरामिड है हैविंग लेटरल सरफेस एरिया 624। अब देखो, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट।
ठीक है, ये सिंपल स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, मतलब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 624। अगर पिरामिड में दिक्कत है तो हमने जो वन शॉट वीडियो डाली है ना, वन शॉट मेंसुरेशन बाय अभिनव राजपूत, डाल देना, आ जाएगा। ठीक है, वैसे टेक्स्ट बुक चैनल पे ही है, वन शॉट प्लेलिस्ट के नाम से। हाफ ऑफ, अभी देखो जो स्क्वायर है ना उसका डायगोनल 24√2 है। ठीक है, अगर ये 24√2 है तो साइड 24 होगा, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 96 इंटू एल। अभी देखो इसको सॉल्व करोगे 48 1 सा 48 3 सा 144। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो स्लैंट हाइट आ जाएगा। ठीक है, 48, हाँ ठीक है, तो एल आ चुका है हमारा 13। अब समझो ये स्लैंट हाइट क्या होता है, मैंने साफ साफ बताया है। जब आप एक पॉइंट ले लेते हो पिरामिड में और इस तरीके से आप बनाते हो पिरामिड, ये पिरामिड है। ओके, स्लैंट हाइट क्या होगा, जब मैं बीच से एक लाइन खींच दूं ना, सीधी लाइन, तो ये जो a/2 है ये हाइट है, ये हाइट है, ये a/2 है और ये स्लैंट हाइट है, ध्यान रखना। तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होगा ना, देखो L² = h² प्लस में a/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला ना आप देखकर बनाते हो इनको कि ये बेस क्या है। L कितना था भैया, स्लैंट हाइट अभी निकाला 13, 169। h² आपको निकालना है, a/2, a कितना था 24/2 12। आपको पता होना चाहिए वैसे 13 12 का 5 के साथ होता है, तो हाइट आ गया 5। अब देखो हाइट आ चुका है, हमें क्या निकालना है, अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो वॉल्यूम जो होता है ना वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, और हाइट कितना है 5। वैसे तो आप ये भी देख सकते थे कि 3 ये डिवाइड हो रहेगा, 7 6 13 5 18, 3, जो भी 192 के टेबल में आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 960 आएगा। ओके, जो भी 1922 के टेबल में आएगा। ठीक है, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट क्या पता 2 आए, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो सीखना जरूरी है, जब आप मॉक करोगे तो सीखोगे। एंड के डेज में मैं आपको बताऊंगा आखिरी के 10 दिन में कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं। फर्नीचर इज सोल्ड बाय द शॉपकीपर टू अ फ्रेंड एट द लॉस ऑफ 12%, बट फ्रेंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 17%। समझना, एक दोस्त ने एक सामान 100 रुपए का खरीदा और अपने दोस्त को 12% नुकसान पे बेच दिया। अब दोस्त ने क्या किया, उसको अगले बंदे को बेच दिया 17% प्रॉफिट पे, तो वो 88 का 17% कमाएगा। ठीक है, और अपने एक दोस्त को बेच दिया। ठीक है, और कितने में बेचा है 10,296 का। देखो सिंपल तरीका क्या होता है, मानो कॉस्ट प्राइस है, पहली बार वो इसके 88% पे बिका है क्योंकि 12% नुकसान था, अगली बार 17% का प्रॉफिट है, यानी वो 117/100 का बिकेगा। और ये कितने का बिक रहा है 10,296 का, ये कटेगा ही कटेगा। ठीक है, जैसे 11 से है ये 8, 99, 33, 66, देखो कट गया ना, ये भी 8 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, देखो ये कट गया ना, सो यहां से आप देखोगे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 100 × 100 10,000। ओके, आप इसको इजी बोलोगे। ठीक है, ये हमारा इजी क्वेश्चन था। यहां देखो ट्राइंगल है एक ABC और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। D और E जो है ना पॉइंट है AB और AC पे रिस्पेक्टिवली, सच दैट D इज पैरेलल टू BC एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ BC। ये जो हाफ बोला है ना, इस क्वेश्चन को वो इजी बना देता है। क्या है, अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, D और E पॉइंट है AB पे और AC पे। ओके, DE इज पैरेलल टू BC, ओके, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ BC। DE इसका हाफ है, जैसे अगर ये 2 है ना तो ये 1 है, यानी ये मिड पॉइंट है D और E, तो इसका रेशियो 1:1 1:1 आ जाएगा। देखो ये 1 ये 1 ये भी 1, ये 1 ये 1 ये 2, सबका रेशियो आ गया है। अभी देखो दे क्या रखा है, AD विच इज इक्वल टू 1, CE विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 और BC विच इज इक्वल टू 2, यानी 4। 30 जो है ना ये 4 की वैल्यू है, अब किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी ये आ गया 7.5, ये भी 7.5, ये भी 7.5 और ये
15। जो पूछा निकाल दोगे। आपसे पूछा पेरीमीटर ऑफ BCED, ये पेरीमीटर पूछा है, तो देखो पेरीमीटर क्या आएगा, 1 1 1 2 यानी 5। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते थे कि 30 अगर 4 की वैल्यू है तो 5 की कितनी होगी। बहुत ज्यादा इसको करने की जरूरत भी नहीं थी, तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर 4 टेंजेंट्स AB BC CD AD टचेस द सर्कल एट PQRS। ओके, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको बस क्या ध्यान रखना है कि AB प्लस CD अपोजिट साइड का जो सम होता है ना वो इक्वल है, BC प्लस में AD, ये इक्वल होगा। ठीक है, आगे देखो दे क्या रखा है, AB दे रखा है 5x माइनस 1, BC दे रखा है 5x प्लस 5, नो प्रॉब्लम, CD दे रखा है 5x प्लस 3 और AD दे रखा है 4x प्लस 2। देखो इसको सॉल्व करते ही जैसे 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 9x प्लस 7। अब देखोगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, आपने x की वैल्यू 5 निकाल दी, इसका मतलब ये हुआ AB आ गया 24, AB कितना है 24, CD कितना है, जैसे पुट करोगे 28 आ जाएगा CD 28। ओके, देन BC कितना है 30 आ जाएगा BC, और AD कितना है 22। ये दे रखा है। अभी देखो क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता, इन्होंने क्या कर रखा है, देखो आपसे क्या पूछा गया है, BQ प्लस, समझना BQ प्लस DR जो है ना वो 38 है। देखो BQ प्लस DR दे रखा है 38, समझना अगर मैं BQ को P ले लूं, DR को Q ले लूं और इसको मैं R ले लेता हूं तो ये भी R होगा। ठीक है, व्हाट वी कैन से समझना, हम ये कह सकते हैं कि BC प्लस CD कितना है, देखो BC अभी हमने निकाला था 30 और CD कितना 28, 58 ना। अब देखो BC को आप क्या लिख सकते हो, BQ प्लस यानी P प्लस R, और CD को क्या लिख सकते हो, R प्लस Q। अगर क्वेश्चन में गौर से देखोगे ना, BQ दे रखा है P और DR दे रखा है Q, तो P प्लस Q 38 है, तो अगर यहां मैं पुट कर दूं ना तो 2R प्लस में 38 इज इक्वल टू 58, यहां से R की वैल्यू 10 आ गई, R यानी कि BQ, सॉरी CQ ही तो निकालना था आपसे, तो 10 आ जाएगा आंसर। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको इजी मत समझना, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर, क्वेश्चन गलत। आगे देखो क्या दे रखा है, √11 माइनस 7, √11 प्लस 7, a माइनस बी रूट 7 है, a प्लस बी कितना होगा, रेशनलाइज करना, ये इजी है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, √11 माइनस √7 अपॉन में √11 प्लस √7 इंटू में √11 माइनस √7 अपॉन में √11 माइनस √7, तो क्या आ जाएगा ऊपर देखोगे तो √11 माइनस 7 का स्क्वायर यानी 11 प्लस 7 माइनस 2√77 अपॉन में नीचे आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी 4, यानी देखो 11 प्लस 7 18, देखो 18 माइनस 2√77 बाय 4, तो ये एक्चुअली में आ जाएगा 9/2 माइनस √77/2 एंड दिस वन इज इक्वल टू a माइनस बी √77। तो a तो हमारा आ गया 9/2 और b आ जाएगा आपका 1/2, ऐड करोगे a प्लस बी 10/2, 5 इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। यहां देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, देखो x की पावर प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है पता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ठीक है, हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में x माइनस वाई निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे, ये दे रखा कितना 17 1/16, तो 16 256 और 16 272 273 बाय 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 5 1/4 है यानी 21/4। ठीक है, देखो कट करोगे 4 से कटेगा 4,
21 से कट करोगे, 21 से कम 21, 21 या 63, यानी कुल मिला के यहां तक देखो टिल नाउ हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना है 13/4। ओके, और क्या दे रखा था क्वेश्चन में, और क्या गिवन था क्वेश्चन में, और गिवन था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जो है ना वो 21/4 है। अगर मैं इसको एक बार ऐड करूंगा ना तो डबल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 34/4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका 17/4। ठीक है, आगे देखो, वही अगर मैं माइनस कर देता ना, ठीक है, माइनस कर देता मैं तो आ जाता -2xy, सॉरी एक्स वाई डबल एक्स वाई इज इक्वल टू -8/4। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे एक्स वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी जब आप माइनस करोगे तो एक्स वाई 1 आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17/4 आ गया। तो देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डबल ऑफ एक्स वाई। देखो ये है 17/4 -2, तो देखोगे 4 दूनी 8, 9/4 और 9/4 का रूट करोगे तो 3/2 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फ्राइडे को ना आपको हमेशा टफ मॉक मिलेंगे। ओके, और ये फालतू मॉक नहीं है, एक भी ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। इस क्वेश्चन में ना हमें एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, तो ऐसे निकाल देंगे। देखो QT परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 है, ये 90 है, ये 40 है, तो x की वैल्यू 50 आ गई। अब देखो ये 50 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल, 50 + 30 80, 50 80, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके है, इजी। नेक्स्ट देखो, इसमें हमें BCD निकालना है। अगेन थोड़ा जूम करता हूं मैं। देखो अगर ये 70 है ना, समझना, अगर ये 70 है ना तो ये भी 70 होगा। क्यों भैया, क्यों होगा 70? क्योंकि सिंपल है कि भैया जो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, DC सेगमेंट में एक B पे बन रहा है और एक A पे बन रहा है, तो 70 70 दोनों बराबर होगा। अब देखो ABCD जो है ना ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो ये 70 है, ये 30, 100 ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा 80। क्या पूछा आपसे, BCD ही तो पूछा था, आ गया ये तो 80 यानी 3। ओके, आगे देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 6 ईयर at the rate of 15% per annum is 1440 less than the simple interest accrued on the same sum in 9 year at 18% per annum। आपसे पूछा सम ऑफ मनी क्या होगा। देखो क्वेश्चन समझो, हमने माना 100 रुपए लगाया है एक जगह पे, 6 साल के लिए 15% यानी 90 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरी जगह हमने लगाया है 9 ईयर के लिए 18%, यानी वहां से कितना मिलेगा 162। देखो अगर मैंने 100 रुपए पहले वाले में लगाया तो 90, दूसरे वाले में लगाया तो 162, इसका डिफरेंस कितना है 72। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं 1440 है। 144072 की वैल्यू है, 100 की कितनी होगी 20 × 2 2000। इजी था ये, बच्चे P वगैरह लगाते हैं, मत लगाना, टाइम खराब होगा। हमारे पास 3 नंबर है, आपसे पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विच डिवाइड देम लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, क्या है, 3 नंबर है 116, 135 और 211। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बताओ अगर मैं इन तीनों को डिवाइड करूं ना उससे तो सेम रिमाइंडर आए, तो इस केस में आपको पता है क्या करना होता है। 3 नंबर है ना, पहले इन दोनों का डिफरेंस लिखो 19, फिर इन दोनों का लिखो 76, और फिर फर्स्ट और लास्ट का लिखो 95। ये जो डिफरेंस है ना इसका HCF आपका आंसर होता है। ठीक है, 19, 76 और 95, इसका जो HCF है वो 19 है, ये भी 19 में ही आ रहा है, ये भी 19 में आ रहा है, तो इनका HCF निकालना होता है बस। अब आप डिवाइड करके देख लेना, तीनों में सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक है, सेम रिमाइंडर का सिंपल मतलब है कि उनका जो डिफरेंस है ना वो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। यहां देखो cos स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में 10 स्क्वायर एक्स
का डबल इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस 2x। हमसे पूछा ए और बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ए और बी दोनों की वैल्यू पूछ दिया है एक इक्वेशन में ही। वैल्यू पुट करें क्या? अगर मैंने 45 पुट किया तो ये 90 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स का डबल। ओके, एक काम करते हैं 30 पुट करके देखते हैं। 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1/2 नहीं √3/2 होता है, तो यानी 3/4 माइनस 4/3 अपॉन में 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर 1/3 ए प्लस में बी कॉस 60 1/2 होता है। ओके, नाउ 3 तिया 9 16 माइनस 14 अपॉन में 12 1/3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो 3 तिया 9 4 चौके 16 क्या आएगा -7 इंटू 2 -14 नीचे 12 था, 12 को 3 से कट करोगे 4 आ जाएगा, यानी इस साइड जो आया ना वो -7/2 आया है। नाउ a प्लस बी का हाफ, यहां अगर देखोगे ना तो डबल ऑफ a प्लस बी जो है ना वो 2 से 2 कट जाएगा, -7 है। आपको अब ऑप्शन के साथ जाना है कहां पे 2a प्लस बी -7 के इक्वल है। देखो यहां प्लस है तो ये तो हो नहीं सकता। यहां देखो ये आ रहा है, a के बदले -3 पुट करोगे तो -6 -1 -7। ठीक है, ऑप्शन के साथ जाना है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। आंसर नेगेटिव चाहिए ना, ये पॉइंट में है तो -3 -1 -4 ही बन पाएगा या -7/2 बनेगा इससे। ठीक है, तो गो विद ऑप्शन, बेस्ट सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। क्या बवाल क्वेश्चन पूछते हैं यार ये लोग, कुछ नहीं है इसमें, तो पॉइंट हटा दिया करो। देखो जैसे यहां पे देखो अंदर पॉइंट हटाया आपने, 3 6 0 है। ठीक है, कितने जीरो है? 6 0 है। ओके है, 6 0 है टोटल, और यहां पे भी 6 0 है तो ये ऊपर 6 0 लगेगा। ठीक है, नाउ जब आप 6 0 को क्यूब रूट से बाहर लेकर आओगे ना तो 2 0 बचेगा। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, यानी आएगा 1 + 2 1 अपॉन में 200 प्लस में ये हो जाएगा आपका 343 का 7 होता है 7 अपॉन में 100। ठीक है, 7 अपॉन में 100 सॉल्व करो, 15 अपॉन में 200। ओके, नाउ 3 अपॉन में 15 को कट करो 0.0 तो 7 आ रहा है। ओहो हो सॉरी, ये 216 था, यहां पे एक छोटा सा हमने एरर कर दिया है, सब ठीक था। देखो जब आप इसका क्यूब रूट करोगे ना तो ये आएगा 200 अपॉन में 6 प्लस में 7 अपॉन में 100, ये 3 ऊपर चले जाएगा, 6 3/100 प्लस 7/100 यानी 10/100 विच इज इक्वल टू 0.1। ओके, आसान क्वेश्चन था, हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। पूछा क्या रिमाइंडर होगा जब इसको 25 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो इनमें आपको चेक करना है कि क्या कोई नंबर 25 के टेबल में आ रहा है, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो फिर रिमाइंडर बचेगा कहां? 0 बचेगा, इनटू है। ठीक है, यहां देखो, सो ट्रिगो में ना बहुत बच्चों को दिक्कत आती होगी कि ये क्वाड्रेंट क्या है। सेम क्वेश्चन सेम टाइप हमने अपनी ट्रिगो वाली वीडियो में करवाई हुई है। संडे को ध्यान रखना, संडे को 12 बजे दोपहर में आपको ये क्लास मिल जाएगी, संडे को 12 बजे सेम चैनल पे। ओके, ऑलमोस्ट 5 घंटे की वीडियो है, ऑलमोस्ट। ओके, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट कम कह लो या ज्यादा कह लो, और उसमें ना मैंने ट्रिगो के करीब 170 क्वेश्चंस करवाए हैं, 170 क्वेश्चन, समझ रहे हो? उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, ट्रस्ट मी। यहां देखो cos पाई माइनस ए, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। cos नेगेटिव होता है, माइनस cos ए। cot π/2, एक तो π/2 है तो 10 हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये cos ए ही रहेगा। नीचे देखते हैं, यहां देखो 10 π + ए थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव रहता है,
10 3 पाई बाय 2 फोर्थ क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव रहता है और ये कॉट हो जाएगा। क्यों कॉट हो जाएगा? क्योंकि 90 और 270 ये शैतान है, ये चेंज कर देते हैं। साइन 2 पाई माइनस थीटा साइन थीटा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा तो पॉजिटिव। अब देख लो 10 से 10 गया, ऊपर आया कॉस स्क्वायर है, नीचे आएगा कॉस बाय साइन इनटू साइन, साइन से साइन कैंसिल, एक से ये सब कट जाएगा, कॉस से आएगा। ओके, ये ट्रिगो के सारे डाउट्स ओवर हो जाएंगे और मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, वो बच्चों वाले नहीं, टफ क्वेश्चंस। अपने पास 4 बैचमेट्स है KLMN, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 3 5 6 8 रेशियो में, 4 साल 3 साल 1 साल और 4 साल के लिए। जो प्रॉफिट आया है ना M का वो 37,500 है। तो बताओ L को कितना मिलेगा? देखो सिंपल सी बात है, एक ने लगाया 3, एक ने लगाया 5, एक ने लगाया 6, एक ने लगाया 8। टाइम देखो तो इसने 4 के लिए, इसने 2 के लिए, इसने 1 के लिए, इसने 4 के लिए। ठीक है, तो जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना वो 12 10 6 और 32 होगा। क्या पूछा है? M को मिला है 37,500। हमारे अकॉर्डिंग देखोगे तो KLM ये M है, M को मिलना चाहिए था 6। किसका पूछा है? L को मिलेगा 10। कर लो 5 3, ठीक है, 3 से कट करोगे 62,500। इजी है। अगर स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन टफ आ गया समझ लो बाद में आसान आएंगे, ऐसे ही होता पेपर। On the rate of simple interest, rupees 15,000 becomes 19,500 in 2 years. Then find the compound interest on the same amount with the same interest rate for the same time. देखो 15,000 19,500 बन गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मैंने 4,500 रुपए कमाए किस पे? 15,000 पे। कितने साल में? 2 साल में। तो यहां से आप रेट निकाल सकते हो 30%। 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा? 15%। अब बताओ अगर मैं सेम सम को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाऊं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो देखो 15,000 का 15% कितना होता है? 2250। नेक्स्ट ईयर भी यही होगा, ठीक है, 2250। अब इस 2250 का 15% कितना होता है? 300 330 337.5। तो कुल मिला के जो टोटल कमाई होगी ना वो होगी 4837.5। In the given figure, AP is perpendicular to BC. ठीक है, AQ is the bisector. अगर आपसे PAQ पूछ दे तो क्या करोगे भैया? इन दोनों का डिफरेंस, PAQ ही पूछा है ना, will be measure and PAQ divided by 2। 15 है ही नहीं ऑप्शन। PAQ ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। सेम क्वेश्चन है यार। चलो इसको अगर हम बिल्कुल इन डेप्थ जाके करें तो क्या होगा समझना। चलो इसी बहाने हम इसको इन डेप्थ कर लेते हैं, हमें भी आइडिया हो जाएगा। देखो ये 90 है और ये एंगल बाइसेक्टर है, अभी तक आपको इतना पता है, ठीक है। ये 90 है और ये एंगल बाइसेक्टर है। ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? पूरा 60। ओके, अभी देखो ये जो है ना ये एंगल बाइसेक्टर है, ओके, जो AQ है। दैट मीन्स कि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये पूरा एंगल होगा, ओके। जैसे अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। फिर ये वाला हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको y, ठीक है, डबल ऑफ y इज इक्वल टू x, ठीक है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है ना। AQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, देख लेते हैं, PAC। ओके, सॉरी, अब समझ में आया क्यों नहीं आया आंसर, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। देखो ये जो AQ है ना ये PAC का एंगल बाइसेक्टर है। देखो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा, और अगर ये 60 है तो ये 30, ये 30। ये वो क्वेश्चन है ही नहीं जो पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर ये पूछा जाता तो क्या होता? देखो ये 60 है, ये 30 90 है, तो ये पूरा 90, ये 30, ये 30, ये भी 30 हो जाएगा। 30 इज द आंसर, ओके। समझ लेना क्वेश्चन ये वो नहीं है जो हमने सोचा था,
उसमें क्या होता है कि ए क्यू जो होता है ना वो बी ए सी का बाइसेक्टर होता है, बट इन्होंने थोड़ा ट्रिकी बनाया है पी ए सी। और सोचो अगर 15 भी दे देता ना तो हम टिक करके आगे बढ़ जाते। थोड़ा सा ध्यान देना एग्जाम में यही सब चीजों का। एक ट्रेन जो है ना वो एक पोल को क्रॉस कर रहा है 13 सेकंड में। एक आदमी जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसको क्रॉस कर रहा है, सॉरी उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, उसको 11.7 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है हमें। एक ट्रेन है, ठीक है, जो पोल को 13 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, लेकिन आदमी को 11.7 सेकंड में क्रॉस करता है। क्यों भैया? क्योंकि वो आदमी मूव कर रहा है। कितना टाइम लगा? 11.7 सेकंड। यानी कि मिलने के बाद 11.7 सेकंड तक आदमी मूव करता रहा और ट्रेन इधर की तरफ जाती रही। अगर मैं आदमी को देखूंगा ना तो आदमी 11.7 सेकंड में कितना चलेगी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से? 58.5 सेकंड। कितना? 11 5 55 और 3 58.5 सेकंड। और इतना ही चलने में ना ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? देखो 13 में वो आदमी खड़ा रहता तो उसको कर देता, लेकिन ये जो 1.3 सेकंड ज्यादा लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि वो आदमी मूव कर रहा है। तो एक्चुअली में ट्रेन ना 58.5 मीटर को 1.3 में ट्रेवल कर रहा है। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 45 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा अगर तुम्हें रिलेशन पता है तो। ओके, वरना अगर इसका लंबा वाला तरीका है जो मैक्सिमम बच्चे ट्राई करेंगे वो ये होगा कि मान लो ट्रेन की लेंथ x है, 30 सेकंड में लग रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है? x/30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जब वो आदमी को क्रॉस करता है तो डिस्टेंस तो x ही करना होता है, लेकिन जो स्पीड हो जाएगी ना x/13 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और टाइम कितना लगा है? 11.7। इसको भी ट्रेवल करोगे ना तो x की वैल्यू, इसको भी सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x/13 आंसर है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो इसको, लेकिन ध्यान रखना हमारा पुराना वाला तरीका बढ़िया है जो मैंने अपने बैच में भी करवाया हुआ है। एक इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, 10% ऑफ द टोटल वोट्स इन अ टाउन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। उन्होंने वोट नहीं दिया। फर्दर मोर 15% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर इनवैलिड। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 58% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 4896। देखो अगर वैलिड वोट का इसको 58 मिला है तो दूसरे को 42 मिला होगा, यानी ये 16% वोट से जीता है। ओके, अब देखो कैसे करोगे। टोटल वोट है P, समझ गए? 10% ऑफ द वोट ने वोट नहीं दिया, यानी कितने लोगों ने वोट दिया? 90% ने। 15% इनवैलिड है, यानी वैलिड कितना है? 85%। और इसका जो 16% है ना ये दे रखा है कितना? 4896। कर दो, 16 से ही कट करते हैं, 306 से कट गया। अब 0 से 0, 9 से कट करो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, कट गया। 9 भी 17 2 जा 17 5 जा, 5 से कट करोगे 2, 4 इंटू में 100 इंटू 100, 40,000। ठीक है, आपसे वैलिड वोट्स पूछा। ये देखो ये जो आया ना ये टोटल वोट्स आया है। अब वैलिड वोट कितना है? इसमें 90 लोगों ने दिया और 85% लोगों ने नहीं दिया। वैसे तो ये सीधा कर सकते थे यार, मतलब ये करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। ओके, अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया होता ना, देखो इसको 58% मिला है, यानी 4896 जो है ना ये 16% है किसका? वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट कितना होगा? 16 तिया 48, 16 6 96, तो यहां से सीधा आ जाएगा 30,600। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, हमने जबरदस्ती इसको टफ बना दिया, बाकी इससे भी आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी था। ये इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें बस इतना देखना था, इसको मिला 58 तो दूसरे को मिलेगा 42, तो कितने वोट से जीता है? 16% वोट से, तो 4896 इतना है इस क्वेश्चन में बस। ओके, तो इतने ही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप अच्छी लगी होगी क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। ऐसे ही ना हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस करते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। एग्जाम रेडी हो जाओगे, मेरी गारंटी। अगर आप एक भी क्लास मिस नहीं करते हो ना तो आप एग्जाम रेडी हो जाओगे। आप एग्जाम हॉल में ना कैसा भी पेपर आ जाए आप परेशान नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। तो थैंक यू सो मच। 7 अप्रैल को जुड़ना ना भूले, एक हमारा वेबिनार भी है, ठीक है, जिसमें मैं आपको
कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, उसके बारे में टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा और इस चैनल से भी उसके बारे में डिटेल वो भी ज्वाइन हो जाना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना।